समय हो गया है आपकी फिक्र करने का। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये हमारी शिक्षण अधिगम की क्लास है और हम पढ़ रहे हैं शिक्षण की प्रविधियाँ। तो दोस्तों, हमने पुरानी 2-3 वीडियो में कौन कौन सी प्रविधि कंप्लीट की, पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि कंप्लीट हो चुकी है और विवरण प्रविधि हमने जान ली है कौन सी होती है। वर्णन प्रविधि ये भी हमने पढ़ लिया है टॉपिक। व्याख्यान प्रविधि हम पढ़ चुके हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि हमने जान लिया है क्या होता है। कहानी कथन प्रविधि हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं और निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। दोस्तों, 7 प्रविधियां हमने पूरी पढ़ ली है। आगे हमारी कौन कौन सी बची है वो भी देख लेते हैं। एक उदाहरण प्रविधि, उसके बाद खेल गतिविधि प्रविधि और प्रयोगात्मक वाद विवाद एंड कार्यशाला भ्रमण और समूह चर्चा प्रविधि। ये कुछ बाकी है हमारी, जो हम आगे आने वाली और इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उदाहरण प्रविधि। फ्रेंड्स, आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी और आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तभी मुझे पता चलेगा आपकी तैयारी साथ साथ कितनी हो रही है। उदाहरण प्रविधि को इस विस्तार से समझाया है एस.के. कोचर ने। इन्होंने क्या कहा कि उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से होता है। यह सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं को प्रेरित करती है, जिससे क्या होता है, उनके विचार स्पष्ट होते हैं और वह सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। उदाहरण की सहायता से उसका सबसे बड़ा गुण है शिक्षण कार्य जितना ज़्यादा उदाहरणों दृष्टांत से समझाया जाएगा, वह संप्रत्यय छात्रों को पूर्णता स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ गलतियों की संभावना कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। हम जिस टॉपिक को उदाहरण के थ्रू समझाते हैं वहाँ गलतियाँ बहुत कम होती है। ये एक रिसर्च में पता चला है, तभी ये रिसर्च करने के बाद ही ये सारी प्रविधियाँ बनाई गई है। और दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको हर एक प्रविधि या जो भी कुछ पढ़ाती हूँ उसमें आपको उदाहरण ज़रूर देती हूँ, जिससे ये ज्ञान स्थायी रहे। अब हम जान लेते हैं उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। उदाहरण सरल व स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। उदाहरणों में विविधता होनी चाहिए। उदाहरण पूर्व ज्ञान से संबंधित व रुचिकर होने चाहिए, तभी उनके बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम ये बातें ध्यान में रखते हैं। उदाहरण विधि का महत्व तथा उपयोगिता देखते हैं, क्या क्या महत्व होते हैं उदाहरण प्रविधि के। सरलीकरण व स्पष्टता में सहायक होते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? सरलीकरण व स्पष्टता में सहायक होते हैं उदाहरण प्रविधि। बोधगम्यता आसानी से होती है। वो चीज़ें कहने का अर्थ ये है कि बहुत दिनों तक याद रहती है। छात्रों में रुचिपूर्णता को बढ़ाने के लिए, अधिगम क्रिया सफल करने के लिए। तो यही कुछ है जो महत्व होते हैं उदाहरण प्रविधि के। आगे जान लेते हैं अगली प्रविधि के बारे में, जिसका नाम है खेल विधि। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसको डिफाइन क्या है ह्यूजेस महोदय ने। इनके अनुसार यह विधि जो बालक को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, वह क्रीड़ा विधि या खेल विधि कहलाती है। खेल खेल में सीखो, यह कथन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। एक बार फिर से दोहराते हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी। खेल विधि की परिभाषा इन्होंने दी है कि यह वह विधि है जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, वह क्रीड़ा विधि या खेल विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं अगली प्रविधि कौन सी है। समूह चर्चा विधि। किसी विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन व वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि से
से सुनने व समझने का कौशल विकसित होता है। यह विधि अधिगम पर जोर देती है और समूह में चर्चा करने से एक और जहां खुलकर अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, विषय भी स्पष्ट होता चला जाता है। इसी वजह से आपके स्कूल और कॉलेजेस में समूह चर्चा का आयोजन किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें जहाँ एक और छात्र सहभागिता करते हैं तो वहीं पे शिक्षक को भी सहभागिता दिखानी होती है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की समान रूप से क्या होती है, सहभागिता होती है एवं सक्रियता रहती है। कक्षागत अनुशासन बना रहता है और तर्क आदि मानसिक क्रियाओं का बराबर अभ्यास भी हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बालक का सर्वांगीण विकास आप कह सकते हैं कि होता है। आगे देखते हैं समूह चर्चा विधि का जब हम प्रयोग करते हैं शिक्षण के समय तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। समूह चर्चा विधि में ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर पहली, चर्चा का विषय स्पष्ट होना चाहिए। जो भी विषय हम बालकों के बीच में रख रहे हैं कि इस पर वाद विवाद, इस पर समूह चर्चा होगी तो वह स्पष्ट होना चाहिए। चर्चा का माध्यम एक भाषा ही होनी चाहिए। चर्चा में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए। अनावश्यक विवाद ना हो, शिक्षक इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो समूह चर्चा विधि का प्रयोग करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम जानेंगे अगली प्रविधि के बारे में जिसका नाम है प्रयोगात्मक विधि। नाम से ही स्पष्ट है जैसे आपको कि जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इसी विधि का आधार वैज्ञानिकता तथा तार्किकता होता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम कैसा होता है, अधिगम स्थायी होता है। इस विधि में बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय रहती है। क्या कहा इन्होंने, समस्त इंद्रियां सक्रिय रहती है, इसलिए सीखना सरल व सहज हो जाता है। ये आपको क्या लगता है कि प्रयोगात्मक विधि कौन से विषय में प्रयोग की जा सकती है? तो ये जैसे साइंस हुआ उसमें हमें प्रयोग करके देखने होते हैं, बालकों को स्वयं करके सीखने का अवसर देना होता है, तो ये उन्हीं विषयों में काम आती है प्रयोगात्मक विधि। एक बार और जानते हैं इसके बारे में कि जैसे जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की कौन सी विधि होती है, प्रयोगात्मक विधि होती है। इस विधि का आधार वैज्ञानिकता तथा तार्किकता होता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र कैसे होते हैं, सक्रिय रहते हैं, ठीक है, सक्रिय रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम कैसा होता है, स्थायी होता है। इस विधि में बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय रहती है, इसलिए सीखना सरल व सहज हो जाता है। आज हमने कौन कौन सी प्रविधियां पढ़ी? उदाहरण प्रविधि, खेल प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि और प्रयोगात्मक विधि। आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। अब 11 प्रविधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 3 प्रविधियां बची है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो प्रविधि से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।